क्या कर्ण के पास अर्जुन से ज्यादा दिव्यास्त्र थे? क्या वह महाभारत का सबसे ताकतवर योद्धा हो सकता था? अगर हां, तो फिर क्यों कर्ण को हार का सामना करना पड़ा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाभारत के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली पात्रों में से एक कर्ण, जिसे सूर्यपुत्र कहा जाता है। कर्ण का जन्म ही अद्भुत था। वह कुंती के गर्भ से सूर्यदेव के वरदान स्वरूप जन्मा था। जन्म के साथ ही उसे एक दिव्य कवच और कुंडल मिले थे, जो उसे अजेय बनाते थे। कर्ण को दानवीर के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने गुरु परशुराम से शस्त्र विद्या प्राप्त की, जो केवल ब्राह्मणों को सिखाई जाती थी। कर्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण करके यह ज्ञान हासिल किया। परशुराम ने उन्हें ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और कई अन्य दिव्यास्त्र सिखाए। यह सभी दिव्यास्त्र कर्ण को युद्ध में अजेय बना सकते थे। हाँ, यह सच है कि कर्ण के पास अर्जुन से ज्यादा दिव्यास्त्र थे। अर्जुन ने भी गुरु द्रोणाचार्य और भगवान शिव से कई दिव्यास्त्र सीखे थे, लेकिन कर्ण को सूर्यदेव, इंद्रदेव और परशुराम से सीधे वरदान और ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके अलावा कर्ण ने शक्तिशाली शस्त्र विजय धनुष भी हासिल किया था, जो युद्ध में अमोघ माना जाता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कर्ण के पास एक ऐसा शस्त्र था जो अर्जुन के किसी भी दिव्यास्त्र को काट सकता था। वह सभी शक्ति जो इंद्र ने कर्ण को दान में दिए, उनके कवच कुंडल के बदले में दिया था। यह शक्ति केवल एक बार उपयोग की जा सकती थी। कर्ण ने इसे अर्जुन के खिलाफ बचाकर रखा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कर्ण के पास दिव्यास्त्र तो थे, लेकिन उनके जीवन में कई दुर्बलताएं थीं। सबसे बड़ी दुर्बलता थी उसका अपने गुरु परशुराम के श्राप से ग्रसित होना। परशुराम ने कर्ण को यह श्राप दिया था कि जब वह सबसे कठिन स्थिति में होगा तो वह अपने दिव्यास्त्रों का ज्ञान भूल जाएगा। दूसरी दुर्बलता थी उसकी दानवीरता। कर्ण ने अपने कवच कुंडल, जो उसे अजेय बनाते थे, उन्हें भी दान कर दिया। यही नहीं, वसवी शक्ति का उपयोग भी उन्होंने अर्जुन पर नहीं, बल्कि घटोत्कच को मारने में किया। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ, तो कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। कर्ण ने धर्म का पालन करते हुए अर्जुन से कहा कि युद्ध के नियमों के अनुसार जब तक वह अपना रथ ठीक नहीं कर लेता, अर्जुन को उस पर हमला नहीं करना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि वह कर्ण पर वार करे, क्योंकि कर्ण ने भी कई बार नियम तोड़े थे। अर्जुन ने कर्ण का वध किया, लेकिन यह युद्ध केवल ताकत और दिव्यास्त्रों का नहीं, बल्कि नियति और धर्म अधर्म के बीच का संघर्ष था। कर्ण महाभारत का ऐसा पात्र है जिसे जितना समझा जाए उतना ही रहस्यमय लगता है। उनके पास अर्जुन से ज्यादा दिव्यास्त्र थे, लेकिन उनकी दानवीरता, गुरु का श्राप और नियति के खेल ने उन्हें अपने पूर्ण सामर्थ्य को प्रदर्शित करने का अवसर नहीं दिया। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए कि कर्ण का कौन सा गुण आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि ऐसी ही और रहस्यमयी कथाएं आप सबसे पहले देख सकें।